हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का केस नंबर 4। सो केस नंबर 4 मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन करने से पहले प्लीज़ इसका इंट्रोडक्शन जरूर देख लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन आधे में समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को जैसे हम लोग पहले मैंने बताया आपको, पहले स्टार्ट बिल्कुल वैसे करना कि इसको आप कंपेयर कर लिए विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। आपको यहाँ से एम और एन मिल जाएगा। सो एम इक्वल्स टू that is y square plus 2x square y and n equals to n is 2x cube minus xy, right? So del m over del y is what? That is 2y plus this is 2x square, right? Del n over del x, so del n over del x is 2 3 या 6 एक्स स्क्वायर माइनस वाई। यहाँ लिख देंगे सिंस डेल एम ओवर डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू डेल एन ओवर डेल एक्स, thus the given equation is not एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट नहीं है तो मैंने आपको बताया था, शुरू से स्टार्ट करते हैं हम लोग केस 1 से कि आप देख लीजिए होमोजीनियस तो ये है नहीं, क्योंकि यहाँ 3 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है। होमोजीनियस केस फेल होगा। अब आ गए सेकंड केस में, इसमें से आपको y कॉमन आना चाहिए, इसमें से x कॉमन आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से दिक्कत क्या आएगी, जब आप IF निकालेंगे और IF को मल्टीप्लाई कराएंगे गिवन इक्वेशन में, तो ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो इसका मतलब केस सेकंड भी फेल होगा। IF तो निकल जाएगा, पर IF निकलने से ये मतलब नहीं है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। IF निकलने के बाद जब हम लोग चेक करते हैं एम और एन के साथ में डेल एम ओवर डेल वाई और डेल एन ओवर डेल एक्स, तब वहां पर वो एग्जैक्टनेस नहीं आएगा। सेम ऐसे केस नंबर 3 में करेंगे, 3 में भी ये चीज़ नहीं आएगी। तो अल्टीमेटली हम लोग को कहाँ आना पड़ेगा, 4th में। आप कहोगे सर अब इतना टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि चेक करने में समय बिल्कुल लगेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा है डिफिकल्टी है और इसमें से कुछ आपको थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशंस चलनी पड़ेंगी, करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस केस। यहाँ से अब वो केस स्टार्ट हो तो पहले मैं इसको क्या करूँगा, उस फॉर्म में ब्रेक कर लूँगा जिस फॉर्म में मुझे वो चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं इसको इसके साथ लूँ तो इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा आपके पास में, राइट। अगर मैं इसको इसके साथ लूँ तो मेरे पास कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो पहले इसको एक बार ब्रेक कर लीजिए, तो यहाँ से और यहाँ से इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आएगा। यहाँ लिख सकते हैं वी कैन राइट द अबव इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन एज, कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें से और इसमें से y कॉमन ले लीजिए, तो ये y बाहर आया पहले। तो यहाँ से एक बचेगा y आपके पास, तो y के साथ में क्या आ गया dx, यहाँ से y dx, एक y कॉमन लिया और y dx ये लिख दिया मैंने। यहाँ से इसमें से मैं इस फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें से आपने y कॉमन लिया तो यहाँ से बचा माइनस x dy, राइट। अब आपके पास में ये दो फैक्टर दिख रहे हैं, दो टर्म्स दिख रहे हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा प्लस, दोनों में से आ जाएगा 2x स्क्वायर। ये 2 आपको देखो 2x स्क्वायर दिख तो रहा है, कॉमन आना है, पर मुझे 2 यहाँ नहीं चाहिए, मुझे ये 2 कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए अंदर। तो ये 2 मैंने अंदर लिख लिया 2, राइट। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर कॉमन लिया, 2y dx, ओके। यहाँ पहुँचे प्लस 2, आपका x स्क्वायर चला गया बाहर, तो यहाँ से बचा 2x, तो ये 2x dy, राइट। x स्क्वायर हटा, यहाँ से 2x बचा और dy बचा, इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही है इतनी बात। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का चाहे तो आप नाम दे दीजिए, इसको मैं चलो फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन सेकंड, comparing the equation second with, किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो आपके ओरिजिनल इक्वेशन है, दैट इज x टू द पावर a y टू द पावर b my dx प्लस nx dy
प्लस एक्स टू द पावर ए डैश वाई टू पावर बी डैश इंटू एम डैश वाई डी एक्स प्लस एन डैश एक्स डी वाई इक्वल टू 0। पहले तो कंपेयर कर लेंगे इससे। सो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद 2 विद दिस वी गेट, तो आपके पास में क्या क्या मिल जाएगा, देखिए कंपेयर कीजिए ए और बी यहाँ से। तो अगर मैं इसको एक्स टू द पावर 0 लिखूँ तो मेरे को पता लग गया ए की वैल्यू क्या है, वी गेट ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, वाई टू द पावर बी, तो वाई की वैल्यू, वाई की पावर कितनी है 1, तो बी आ गया यहाँ से कितना 1। आगे बढ़े एम वाई डी एक्स, तो एम वाई, एम की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1। ठीक है, वाई डी एक्स एज इट इज प्लस एन एक्स डी वाई, तो प्लस होता है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, एन इज -1, तो एन की वैल्यू आ गई एक्स डी वाई। इतने से आपको इतनी वैल्यू मिल गई। दूसरे पर चलेंगे यहाँ पर, तो जब यहाँ पर चलेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स टू द पावर ए डैश, तो ये ए डैश की वैल्यू हो गई, सो ए डैश इज 2, राइट। वाई यहाँ नहीं है तो वाई टू द पावर 0 मतलब 1, तो बी डैश की वैल्यू कितनी हो गई, बी डैश इज 0, राइट। इसके बाद में आपके पास में क्या मिल जाएगा, बी डैश हो गया एम डैश वाई, तो ये वैल्यू हो गई आपकी एम डैश की। सो एम डैश इक्वल्स टू, एम डैश इक्वल टू हो गया 2, राइट। और एन डैश कितना मिल जाएगा यहाँ से, एन डैश एक्स डी वाई, तो एन डैश की वैल्यू कितनी हो गई, एन डैश इज, तो इतना बेटा आने के बाद में आपने कंपेयर कर लिया इक्वेशन से, ये सारी वैल्यूज मिल गई। अब ये सारी वैल्यूज कहाँ रखनी है, आपको यहाँ रखनी है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग एच और के की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। सो दिस विल गिव यू ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 0 प्लस एच प्लस 1 ओवर एम कितना है आपके पास में, एम है 1, तो 1 लिख लिया, इक्वल्स टू बी, तो बी कितना है आपके पास, बी इज 1, तो 1 प्लस के प्लस 1 ओवर एन, तो एन कितना है, दैट इज -1। ठीक है, एंड ए डैश इज 2 प्लस एच प्लस 1 ओवर एम डैश, सो एम डैश इज 2 इक्वल्स टू बी डैश, सो बी डैश इज 0 प्लस के प्लस 1 ओवर एन डैश इज 2, राइट हियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से एच और के की वैल्यू निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ से अब क्या करना अपने को, यहाँ लिख लेना, ये माइनस साइन है, माइनस साइन की चाह तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस विल गिव यू माइनस ऑफ एच -1, राइट, इक्वल्स टू के प्लस 2। यहाँ चलेंगे साथ में इसी के, इसको लिख लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया ये आपका, इसको कैंसिल कर लीजिए, दिस इज h प्लस 3 इक्वल्स टू k प्लस 1, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, इस h को उधर ले जाइए, तो h मिल गया प्लस k मिल गया, ओके, h और ये प्लस k, 2 को इधर ले आइए, सो दिस विल गिव यू -3, राइट। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, एंड दिस विल गिव यू h माइनस k, इधर आया, दिस विल गिव यू 3 उधर चला गया, दैट इज -2। अब आप चाहें तो इसको 3 बोल दीजिए, दिस इज से 3, दिस इज से 4, राइट। इसको 3 और 4 बोल दिया। अब मैं इनको दोनों को क्या करूँगा, ऐड कर लेता हूँ, मुझे दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, ऐड 3 and 4 वी गेट। आप जब 3 और 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या, k से k कैंसिल हो जाएगा, h प्लस h कितना हो जाएगा, दैट इज 2h, ठीक है। और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, दैट इज -5। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ h, सो h विल बी इक्वल्स टू -5/2। तो ये तो आपका h आ गया, ठीक है। अब आपको k निकालना है, तो k के लिए आप कहीं भी वैल्यू रख दीजिए, यूजिंग द वैल्यू ऑफ h इन कोई सी भी इक्वेशन में से 4, इन इक्वेशन 4 में रखिए। सो h, तो यहाँ से h की वैल्यू दैट इज -5/2 माइनस k इक्वल्स टू -2। सो k उधर चला गया, k इक्वल्स टू, k उधर चला राइट साइड में गया, इसको इधर लेके आए तो -5/2 और ये हो गया +2, राइट। सो 2 2 जा 4 -5 दैट इज -1। सो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी,
दिस इम्प्लाइज के इक्वल्स टू, यहाँ से आ गया -1/2. सो दिस द वैल्यू ऑफ के, राइट. 2 to the 4, 4 minus 5, -1, -1/2. सो एच और के आपके पास में आ गया. इसके बाद में अब आपका काम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर. देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट x to the power h into y to the power k. So this will be nothing but x to the power -5/2 into y to the power what, -1/2. So this is your IF. अब काम बिल्कुल वैसे ही. Now multiply IF in given equation, या इक्वेशन फर्स्ट बोल दो. In equation first we get IF को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, मैंने ये IF आपको मल्टीप्लाई कर दिया गिवन इक्वेशन में. अब देख लीजिए सिंप्लीफाइड करना है अब इसको. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराया. जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा आपको, x to the power -5/2 सेम मिलेगा. y to the power, तो 2 to the 4 -1 3/2, तो y to the वैल्यू आ गई आपकी पावर 3/2. क्लियर. प्लस 2x स्क्वायर और इसके साथ पावर ऐड हो जाएगी तो 2 to the 4 -5 -1/2, तो x की वैल्यू, x की पावर होगी -1/2, राइट. y to the power -12 + 1, so this will give you 1/2 dx. ओके. प्लस इस पर चलते हैं, दिस विल गिव यू 2 x क्यूब और यहाँ पर 3 to the 6 -5 1/2, तो x to the पावर कितना हो गया 1/2 और y सेम आ जाएगा, y to power -12, राइट. माइनस x to the power 1 है और इधर -5/2 है, तो हो जाएगा x to the power कितना -3/2. 1 है, 1 to the 2, 2 - 5 दैट इज -3/2. फिर y to the power -12 और y to the power 1, तो हो जाएगा y to the power ½ dy equals to 0. So this equation is 5. Now comparing this equation with mdx plus ndy, we will get here m equals to x to the power -5/2, y to power 3/2 plus 2x to the power -12, y to power ½ and n is what, n is 2x to the power ½, y to power -12 minus x to the power -3/2, y to the power 1/2. अब फिर से वही पहले एग्जैक्टनेस चेक कर लेंगे इसकी. डेल एम ओवर डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करना है. सो 3/2 आएगा पहले यहाँ पर, x टू द पावर -5/2 और y टू द पावर 3/2 -1, तो हो जाएगा 1/2, राइट. यहाँ चलेंगे प्लस 2 से 1/2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल, ठीक है. सो दिस इज x -12 y टू द पावर -12 1/2 -1, ठीक है. डेल एन ओवर डेल एक्स, डेल एन ओवर डेल एक्स चेक कर लेंगे तो 1/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, सो दिस विल गिव यू x पावर -12, राइट. y पावर -12 एज इट इज बना रहेगा. अब यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -3/2 आएगा, तो प्लस हो जाएगा 3/2 और x टू द पावर हो जाएगा -5/2, राइट. और y टू द पावर ½ अब जरा चेक कर लेंगे क्या दोनों इक्वल हैं. तो 3/2 वाला टर्म देख लीजिए, बिल्कुल सही है, और ये वाला टर्म देख लीजिए x -12, बिल्कुल सही है. तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन ओवर डेल एक्स, thus the equation 5 is exact and its solution is तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m. सो m ले लीजिए, m क्या है, दैट इज x टू द पावर -5/2 y टू पावर 3/2 प्लस 2x टू द पावर -12 y टू द पावर ½ dx. इतना ले लेंगे और इसमें से टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, दोनों में ही x है तो उसे छोड़ देंगे, इक्वल्स टू ए कांस्टेंट c, राइट. यहाँ से अब इंटीग्रेशन कर लीजिए तो x टू द पावर -5/2 प्लस 1, तो -5/2 प्लस 1 होगा तो कितना हो जाएगा, -3/2, राइट. y टू द पावर 3/2
नीचे कितना आ जाएगा -3/2, जितना पावर में उतना ही यहाँ पर आएगा क्योंकि -5/2 +1 लिखोगे, प्लस 2x to the power -1/2 + 1, so that will give you half, y to power half ओवर यहाँ क्या आ जाएगा हाफ इक्वल्स टू कांस्टेंट c, राइट। अब ये चीज़ें आपकी ऊपर चली जाएंगी, तो ये 2 to 4 हो जाएगा, तो मैं पॉजिटिव वाली पहले लिख लेता हूँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दिस विल गिव यू, इसको पहले लिख लीजिए, 2 to 4, 4x हाफ y हाफ, ठीक है, 2 to 4 x to the power 1/2 y to the power 1/2, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा -2/3, -3/2 है तो -2/3 x to the power -3/2 और y to the power कितना 3/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट c। अब आप चाहें तो इसको इतने से आप 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 से तो मल्टीप्लाई करना, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो जाएगा 6x to the power हाफ y to power हाफ माइनस, और ये हो जाएगा x to power -3/2 y to power 3/2 और इक्वल्स टू, अगर कांस्टेंट का नया नाम देना चाहते हो तो नया नाम दे दीजिए, और नहीं तो ऐसे भी बोलना चाहेंगे तो c, तो वो भी चलेगा क्योंकि वो भी कांस्टेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज योर बेसिकली आंसर। तो मैंने क्या किया यहाँ पर 3 तो एलसीएम ले लिया, तो 3 या 12 हो जाएगा, ठीक है, और 12 के बाद में फिर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 6 जा, और ये 2 यहाँ से हट जाएगा, तो -x to power -3/2 y to power 3/2, राइट। आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ होगा, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इस क्वेश्चन को आराम से पॉज कर करके देख लीजिए, कहाँ पर बारीकी से बताया गया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।